जी हाँ छात्र, तो फाइनली कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2026-27 विषय गणित जो कि आपका 9 नवंबर को होने वाला है, उसके लिए पूरा असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चाहे आपका स्टैंडर्ड हो या बेसिक, दोनों के लिए हम असली वाला क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ, तो बच्चों सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन दिए गए हैं पहले बच्चों, इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले बच्चों, सबसे पहले आ जाना हमें क्वेश्चन नंबर 1 में सही विकल्प चुनिए। इसका पहले क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों, 96 और 404 का एचसीएफ होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए सी अपॉन ए। अगला देखिए पहले बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2 हो तो रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक अद्वितीय हल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों चौथा नंबर है, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविधकर का मान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 होगा। पांचवा क्वेश्चन है, एपी दी गई है -3 -1/2 2 डैश डैश का 11वां पद होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22। छठवां क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 9:4 है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी 81:16। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर अपना पहला है पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों दूसरा क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला नंबर है 3√2 एक डैश डैश संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अपरिमेय संख्या। सेकंड क्वेश्चन है, घात 1 वाले बहुपद डैश डैश बहुपद कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैखिक बहुपद कहलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, समीकरण x - 2y बराबर k में यदि x बराबर 2 और y बराबर -1 हो तो k का मान होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 4। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन, रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्य ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा -b/a। पांचवा क्वेश्चन है, यदि a, b, c समांतर श्रेणी में है तो b को a और c का डैश डैश कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा समांतर माध्य कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण डैश डैश होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बराबर होते हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था अपना रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है ए, दूसरे साइड दिया गया है बी। पहले नंबर देखिए पहले बच्चों 9 और 27 का एचसीएफ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद की घात होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 होगी। तीसरा क्वेश्चन है, x + 2y + 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 हो तो y बराबर कितना होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों -3/2 होगा। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² + x + 1 बराबर 0 का विविधकर होगा, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समान होगा। पांचवा प्रश्न है, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा an बराबर a + n - 1 × d। छठवां क्वेश्चन है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एच समरूप होते हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था अपना सही जोड़ी मिलाइए, वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फटाफट शेयर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों चौथा क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, एक शब्द फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक होगी। सेकंड क्वेश्चन है, 5, 10, 15 डैश डैश के 8 पदों का योग कितना होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 160। तीसरा प्रश्न है,
क्या भुजाओं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा? इसका आंसर हो जाएगा हाँ। चौथा प्रश्न है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा AE बटे EB इक्वल AF बटे FC। पांचवा प्रश्न है बिंदु A 2,3 और बिंदु B 4,5 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसका आंसर हो जाएगा 3,4। छठवां क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 3, 2, 1, 4, 4, 4 उसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? इसका आंसर हो जाएगा -1/2,3। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर चौथा था अपना एक वाक्य में उत्तर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए पहले बच्चों इसी के नीचे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। इसका पहले क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है AX² प्लस B बराबर 0, एक को नॉट 0 एक द्विघात समीकरण है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। चौथा क्वेश्चन है किसी बिंदु की कोटि 0 और भुज 3 है तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। पांचवा क्वेश्चन है यदि किसी बिंदु Q के निर्देशांक 2,5 हो तो 2 को Q की कोटि कहते हैं, यह हो जाएगा असत्य। अगला देखिए छठवां क्वेश्चन है बिंदु -8,6 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5वां था अपना सत्य वो भी कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य और छठवां सत्य। तो बच्चों को आपको केवल पांचवा कर देना असत्य, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे सत्य। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया अतिरिक्तोत्तरी क्वेश्चन, संख्या 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे 3825 का हमें एलसीएम करा देना है। जो भी संख्या आ जाएंगी वही उसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है। बहुत सिंपल बच्चों आपका मैथ का पेपर आया है। आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। फटाफट आप वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करिए 2 से 3 बार और सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से आप अपनी कॉपी पर लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों, तभी आप लोगों से मैथ में फुल नंबर आएंगे। अगला देखिए 7वां क्वेश्चन, संख्याओं 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये सब बच्चों से बनता होगा। एचसीएफ और एलसीएम निकालते बहुपद टी स्क्वायर -15 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा √15 और एक हो जाएगा माइनस का √15। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए बच्चों बहुत सिंपल आपका पेपर आया है। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे इस वीडियो पर 30 लाइक हो जाएंगे आपको पूरा इस वीडियो का सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फटाफट वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 320 रुपये है। बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, जांच कीजिए कि समीकरण 2x - 1 × x - 3 बराबर x + 5 × x - 1 द्विघात समीकरण है या नहीं। ये भी आप लोगों को समझ जाएगा। पार्ट 4 का क्वेश्चन है बच्चों। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया हमारे सामने, समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं सारमांतर ज्ञात कीजिए। तो जो सबसे पहले लिखा होगा बच्चों वही हो जाएगा प्रथम पद और दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे वही आ जाएगा इसका सारमांतर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग इसका अथवा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए पहले बच्चों, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के 90 पद बराबर होंगे। ये भी बहुत सिंपल है बच्चों। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 आपके पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसका भी आप लोग फटाफट सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 6वें पार्ट का आया हुआ है। 6.3 का आपका क्वेश्चन है। इसको भी आप लोगों को फटाफट तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 2 बिंदु दिए गए हैं, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का योग तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये भी आप लोगों से बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गुणनखंड विधि से समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 को हल कीजिए। तो ये बच्चों आपको पार्ट 4 का दिया गया है, इसको भी आप लोग फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, x और y में संबंध स्थापित कीजिए जब दो बिंदु एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये पार्ट 1 का है बच्चों। प्रश्न 22 देखिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आप लोगों से बन जाएगा, वैसे भी प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि आप लोगों से रट्टा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो यहाँ पे बच्चों आपको विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है और इसके बाद जो भी x y की वैल्यू आएगी y बराबर mx प्लस 3 वाले समीकरण में रख देना है। तो बच्चों यहाँ से आपकी m का मान निकल के आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा का पूरा मैथ का जो पेपर है कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी साथियों को मतलब शेयर कर दीजिए। और बच्चों आप लोगों को फटाफट वीडियो को 2 से 3 बार अच्छी तरीके से देख लेना है, तभी आप लोगों से बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। और सभी क्वेश्चनों को बच्चों आपको कम से कम 3 से 4 बार लगा लेना है, तभी आपकी मैथ की प्रैक्टिस होगी और आपसे सारे क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से याद हो सकेंगे। वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।